बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ये न्यूमेरिकल के ऊपर मैं लेक्चर आपको दूंगा, चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल पेपर में आने हैं उनसे मुतल्लिक़। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनका सलूशन जो है वो दिखा देता हूँ। आपको इक्वेशंस और मोशन तीनों आनी चाहिए, ये तो उन्हीं से ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं। तो अगर आपको इक्वेशंस और मोशंस आती हैं तो आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको इनके सलूशन और इनकी स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ, उनका सलूशन बताता हूँ कि कैसे कैसे ये सॉल्व होने हैं, ताकि आपको इसकी जो है वो समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 का 2.1 की स्टेटमेंट है कि ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। आपकी जो ट्रेन है वो कह रहा है कि वो 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रही है और 10 सेकंड तक वो चलती है। इसका आपने जो है वो डिस्टेंस मालूम करना है। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये टाइम सेकंड में और ये वाला टाइम आवर्स में है, तो ये दोनों सेम यूनिट होना चाहिए। या तो इसको सेकंड में ले आएँ या इसको आवर्स में ले जाएँ। तो इसको उसने क्या किया, आवर्स सेकंड में लेके आता है, तो किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है, क्योंकि एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स हैं वो मीटर, टाइम का सेकंड होता है। चार तरह के पैमाइशों के सिस्टम है हमारे पास, जैसे एसआई सिस्टम है, इसी तरह एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस में सेंटीमीटर, ठीक है, और ग्राम सेकंड सिस्टम है, ठीक। इसी तरह एफपीएस में फुट पाउंड सिस्टम है वो। तो यानी हमने किसी एक सिस्टम में रहना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि सारे यूनिट जो है वो ऐसे ही सिस्टम में ले आएँ। ऐसे सिस्टम में किलोमीटर लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता। तो इसको किलोमीटर से मीटर में लेके आने के लिए ज़रब 1000/3600 करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड इसकी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। टाइम 10 सेकंड है, एस इज़ इक्वल टू वी टी, यानी ये स्पीड वाला फार्मूला है। स्पीड इज इक्वल टू होता है फासला बटा टाइम, तो इसको आप फासला बराबर हो जाएगा एफ वी ज़रब टी। तो आप मतलब ये फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी, एक ये मसावात है, तीन हरकत की मसावातें हैं, चार मसावातों से ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो इसको लिखेंगे एस इज इक्वल टू वी ज़रब टी, यानी 10 ज़रब 10 100 मीटर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन से चलती है वहाँ पे ज़ीरो, वी आई जो है वो आप ज़ीरो कंसिडर कर लें। इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तदाई तौर पे वो बंदा जो है वो ज़ीरो पोजीशन पे है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि वो रेस्ट में है। तो जब भी रेस्ट की बात होगी वी आई ज़ीरो, जब ब्रेक की बात होगी या रुकने की बात होगी तब वी एफ ज़ीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी तब ज़ीरो होगी। ये दो बातें ध्यान में रख लें। इट मूव्स थ्रू अ 1 किलोमीटर, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, इसको मीटर में 1000 मीटर बन जाएगा। टाइम 100 सेकंड है विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट एंड ऑफ 100 सेकंड। तो 100 टाइम के सेकंड के ख़त्म होने के बाद फाइनल स्पीड आपकी क्या होगी, वी एफ आपने मालूम करनी है। तो गिवन डाटा हमने लिखा वी आई ज़ीरो क्योंकि रेस्ट में है जिसम, फासला उसका 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर बन जाएगा। टाइम 100 सेकंड है आपके पास। फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके सबसे पहले हम एक्सेलेरेशन निकालेंगे और उसी एक्सेलेरेशन को फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करके जो है वो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है किसी भी जगह पे मालूम करने वाली, लेकिन अगर हम फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला देखें तो उसमें वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा ए टी होता है, उसमें एक्सेलेरेशन रिक्वायर्ड है। फाइनल वेलोसिटी एक्सेलेरेशन के बगैर हम नहीं निकाल सकते, इसलिए सबसे पहले सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके उसने क्या किया, ए की वैल्यू निकाली, एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। एस 1000 है, एस दिया ही इसलिए था ताकि आप एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकें। एक्सेलेरेशन एस का और कोई काम नहीं था। और वी आई ज़ीरो है और टी आपके पास 100, ये सारा गिवन डाटा जो है वो फिल कर देना 1/2, वैसे ही ए मालूम करना है। टाइम जो है वो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 10,000 ए बनेगा। इसको आप मतलब जो है ये वाली चीज़ सारी ज़ीरो हो जाएगी, 1/2 10,000 बनेगा। अब ये 2 से डिवाइड होकर 5,000 बनेगा, ये इधर 1,000 है, 1,000 तकसीम 5,000, ये इधर तरफ खा रहा है, इधर आके तकसीम होगा तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन निकल आएगा। अब उसको आपने वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी में पुट कर लेना है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई आपके पास 0 थी, ए की कीमत 0.2 निकाली है, टाइम आपके पास 100 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकंड निकल आती है। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें वो कहता है कि कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार की इब्तदाई वेलोसिटी है जो 10 मीटर पर सेकंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर, इसकी एक्सेलेरेशन यानी ए की कीमत 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये गिवन डाटा साथ साथ लिखते जाएं आप। उसके बाद फॉर हाफ मिनट जो है वो मूव करता है। टाइम आपके पास 0.5 मिनट यानी हाफ मिनट, और हाफ मिनट में 30 सेकंड होते हैं, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और हाफ मिनट में फिर कितने होंगे, 30 सेकंड्स होंगे।
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइंड इट्स वेलोसिटी ऑफ द कार। आपने फाइनल डिस्टेंस मालूम करना है और फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी डिस्टेंस कितना वो कवर करता है जिससे हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके सबसे पहले तो आपने एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्केयर एस मालूम करना है। वी आई 10 है, टी दिया हुआ है 1/2, ए आपके पास 0.2 दिया हुआ है और टी आपके पास ये। अब इसमें उसने क्या किया, एस नहीं दिया बल्कि आपको जो है वो ए की कीमत दे दी है। लास्ट वाले सवाल में उसने क्या किया था, एस दिया था, ए मालूम किया था आपने। तो अब इसमें ए पहले से गिवन है, एस आप इस तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा के मालूम कर सकते हैं। 30 × 10 300 हो जाएगा, 1/2 वैसे ही आएगा, 0.2 वैसे ही रहेगा। 30 का स्केयर ले लें तो ये 90 बनेगा, 900 बनेगा ये यहाँ पे, ठीक है। और ये मिसिंग है 0 तो 900 बनेगा यहाँ पे। 300 ये आएगा 1/2 और इसके नीचे आप मतलब अगर इशारे को ख़त्म कर दें 10 लगाएंगे, ज़रा 90 वैसे 900 वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 10 से ये जो है वो 900 का 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये 90 बचना है। यहाँ पे मिसिंग है 0, 900 900 2 दफ़ा आना है और इस 0 से ये वाला 0 चूँकि ये बटे में है, 1 0 कट के यहाँ पर 90 बचेगा। तो 300 + 90 यानी 390 मीटर आपके पास आएगा। उसके बाद आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा अगेन पुट करनी है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा 80। वी आई की कीमत 10 है, ए की कीमत 0.2 गिवन है, टी की कीमत हाफ मिनट यानी 30 सेकंड गिवन है। वो पुट करें, इसको ज़रब करेंगे तो ये बनेगा, इसको 10 बटे पे ले गए इसके इशारे ख़त्म करने के लिए। 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 2 6 यहाँ पर बन जाएगा, 10 जमा 6 16 मीटर पर सेकंड। तो ये देखें इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल है। एस इज इक्वल टू वी टी एक फार्मूला है और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो दूसरी हैं वो लगनी है बार बार। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली, ये ग्रेविटेशनल वाला है, मतलब अगर बॉल ऊपर या नीचे की तरफ जाती है तब आपके पास केस कुछ किस तरह से होगा। अब अ टेनिस बॉल is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take return to ground. तो ये इसमें मतलब वो कहता है कि बॉल को जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट किया गया है और ये 3 सेकंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है और आपने क्या करना है, उसकी हाईएस्ट पॉइंट वो निकालनी है पोजीशन कि कितना डिस्टेंस वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कवर करती है और नीचे आने तक टोटल टाइम कितना लेगी। जितना टाइम कोई चीज़ ऊपर जाने में लेती है उतना नीचे आने में तो 3 और 3 6 सेकंड, तो कंफर्म इसका जवाब 6 सेकंड आना चाहिए। अब डिस्टेंस मालूम करने के लिए गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि वी आई जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से हिट की थी तो वो आ जाएगी। अब जी जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, हमेशा जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ मूव करे तो जी की कीमत -10 लेनी है और टाइम आपके पास 3 सेकंड बनेगा और नीचे की तरफ आते हुए जी की कीमत +10 होगी। अब चूँकि वो बाल ऊपर की तरफ जा रही है हाइट की तरफ तो फिर हम जी -10 लेंगे। फाइनल वेलोसिटी जो है उस हाइट पे पहुंचने के बाद बॉल रुकेगी, रुकने के बाद ही नीचे मूव करेगी तो उसके ऊपर फाइनल वेलोसिटी, जब भी रुकने का जिक्र होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये याद रख लें, जब भी कुछ चीज़ रेस्ट में होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब कुछ चीज़ रुकेगी ब्रेक लगेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब हमने सबसे पहले जो है वो एस इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल किया। एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 जी टी स्केयर। जब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हों यानी ऊपर या नीचे जिसे मूव कर रहे हो तो एक ही बजाय आप जी लगाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 जी टी स्केयर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट की। एस इज इक्वल टू वी आई आपके पास 30 थी, 1/ज़रब टी जो है वो 3 सेकंड ऊपर की तरफ जाते हुए जमा 1/2 और जी की जगह पे -10, टी की जगह पे 3 का स्केयर। तो ये 3 ज़रब 30 90 बन जाएगा। ये जो है आपके पास 9 बनेगा, 9 10 90 और ये डिवाइड हो के 9 5 45 -45 करेंगे तो टोटल ये बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद टोटल टाइम निकालने के लिए टाइम रीच टू मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम रिटर्न टू द ग्राउंड। 3 सेकंड ऊपर जाने को, 3 नीचे आने को, 6 सेकंड आपके टोटल जो टाइम है वो लगेगा। अब इसके बाद जो है वो 2.5 वाला क्वेश्चन है कि कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक जो जिस कार है वो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत करती है फॉर 5 सेकंड। इट कम्स रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म डेसेलरेशन। अब आपने डेसेलरेशन फाइंड आउट करना है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फाइंड आउट करना है।
अब इसमें दो चीज़ें समझ लें कि एक दफ़ा जो कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करती है और 5 सेकंड करती है, यानी 5 सेकंड उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड ही रहनी है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी अगले 10 सेकंड में कम होनी है। अब दो केसेस बनने हमारे पास, तो दोनों को अलग-अलग देखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, टाइम 5 सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी क्योंकि उसने रिटार्डेशन होकर उसमें रुकना है, यानी स्पीड कम होगी, रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और उसके लिए टाइम 10 सेकंड लगेगा। अब सबसे पहले नेगेटिव एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अब सबसे पहले अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी, यहाँ से ए निकालना हो तो ये वाला वी आई इधर आके माइनस हो जाएगा, टी इधर आके डिवाइड होगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 40 है, ओवर टाइम जो है वो 10 लगा लिया, तो ए इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस दो केसेस का लेना है हमने, एक दफ़ा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो 5 सेकंड वाली वो, और दूसरी दफ़ा नेक्स्ट 10 सेकंड का जो है डिस्टेंस लेंगे बाय यूजिंग, यानी एस इज इक्वल टू वी टी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ज़रब टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी और 5 सेकंड के लिए थी, तो एक S1 यानी 5 सेकंड तक का फासला जो है वो एस इज इक्वल टू वी एवरेज ज़रब टाइम टी से हम निकाल लेते हैं, तो एक केस की ये जो डिस्टेंस है वो ये निकल आएगा। उसके बाद जब वो स्लो डाउन हो के जिसम रुकता है नेक्स्ट 10 सेकंड में, तब उसके लिए जो फासला मालूम करेंगे, तो वो उसका क्वेश्चन उसके लिए थर्ड यूज़ करते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, और हमने ये S2 फाइंड आउट करना है, तो ये वाली चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी, वी एफ 0 है, वी आई 40 है, उसका स्केयर ले लें, और 2 ज़रब ए की जो है वो -4 कीमत आ जाती है, तो S2 आपके पास 200 मीटर आएगा। इस तरह से ये मतलब आपके पास 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बचेगी 40 ज़रब 2, 40 का स्केयर पहले आएगा, उसके बाद 40 का स्केयर 1600 आएगा, और माइनस डिवाइड बाय -8 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर 200 मीटर ये बनेगा। टोटल डिस्टेंस सम अप कर लें, यानी एवरेज वेलोसिटी वाला डिस्टेंस और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 सेकंड में स्पीड कम हो गई रुकी थी चीज़, तो वो डिस्टेंस दोनों ऐड करेंगे तो 400 मीटर डिस्टेंस जो है वो टोटल आपका निकल आएगा। उसके बाद 2.6 वाला क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। जब भी रेस्ट की बात होगी इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर करेंगे, एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 लिख लेते हैं। फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी हमने किलोमीटर आवर में स्पीड बतानी है, और उसका फासला उसने दिया हुआ है कि 100 मीटर तक अगर वो कवर करता है तो उसकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में बताएं। पहले तो हम जनरल से वी एफ निकालेंगे, फिर उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2a की कीमत उसने दी हुई है 0.5, s की कीमत 100 है, इज इक्वल टू वी एफ स्केयर जो है वो रुकेगा ऑब्जेक्ट, वी एफ स्केयर सॉरी फाइंड आउट करना है, और वी आई हमारे पास 0 गिवन है, तो वी एफ निकालना है, तो वी एफ वैसे ही आ जाएगा। तो इसको अगर मैं ज़रब करूँगा, इसके नीचे 10 आएगा, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 5 50 और 50 ज़रब 2 100 बनेगा वी एफ स्केयर। इसका वी एफ का स्केयर का जगह ले लें तो 100 की बजाय ये 10 बच जाएगा, यानी वी एफ अकेला हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आएगा। फिर उसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करना है तो ज़रब 3600 तकसीम 1000 करेंगे, तो 10 आया, 10 ज़रब 3600 तकसीम 1000, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपके पास ये वाली जो है 36 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। उसके बाद 2.7 जो है ये वाला न्यूमेरिकल आप छोड़ दें, ये बहुत लेंथी बन जाता है, इसमें 3 केसेस बनते हैं। एवरेज स्पीड वाला, स्पीड कम होती है फिर स्पीड बढ़ती है, तो अलग-अलग केसेस हैं। तो ये 2.7 और 2.9 और 10 आपने नहीं करना, ये 9 और 10 वैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, वो एक सवाल के साथ एक ही स्टेटमेंट दूसरे के साथ भी आती है, तो इस तरह का सवाल पेपर में बहुत कम आता है जबकि आपका 2.8 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 2.7 बहुत लंबा है इसलिए वो नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस है उसके। 2.8 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मतलब है, ये क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। कैलकुलेट, यानी एक क्रिकेट बॉल है उसको ऊपर की तरफ हिट किया हुआ है और वो 6 सेकंड के बाद वापस आती है। अब आपने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, यानी कितनी हाइट तक वो जाती है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी इनिशियली वेलोसिटी क्या थी जब हमने उसको हिट किया।
अब टोटल टाइम 6 सेकंड लगता है वापस आने में, तो 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे, 3 सेकंड नीचे आने में लगे। और ए हमने देखा है, ए की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, जब भी जिस्म ऊपर की तरफ जाएगा -10 आएगा, ठीक है। और टाइम जो है ऊपर की तरफ जाते हुए 3 सेकंड आएगा। और फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाकर जब हम हाइट मालूम करेंगे तो एक दफ़ा उस पॉइंट पे वो 0 होगी, तभी हम उस जगह तक की हाइट मालूम कर सकते हैं। और हमने इनिशियल वेलोसिटी वी आई भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा जी टी, और जी माइनस का 10 है क्योंकि ऊपर की तरफ जाते हुए है। तो अगर हमने वी आई निकालना हो तो वी एफ माइनस जी टी वैसे ही हो जाएगा, ये वी आई इधर रहने दें, ये जमा उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो वी आई इज इक्वल टू वी एफ 0 है, माइनस और -10 ज़रब 3 आएगा, ये +3 आएगा। ज़रब खाने के बाद 30 मीटर पर सेकंड जो है वो इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे वो जिस्म ऊपर की तरफ हरकत करता है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम उसका टोटल डिस्टेंस जो है वो हाइट जिस पॉइंट तक वो जाने में टोटल डिस्टेंस कवर करता है तो वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमने एस निकालना है तो ये 2a इधर जाके डिवाइड कर दें, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a। तो वी एफ 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई 30 है, 30 का स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट की है। और 2 इंटू 10 -10 आएगा ए की जगह पे, क्योंकि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाते हुए -10 लेते हैं। तो ये 0 कैंसिल हो गया, ये 3 का स्क्वायर 900 आएगा। 900 को उसके बाद आपने क्या करना है 20 पे डिवाइड कर देना है, और 20 पे डिवाइड होने के बाद ये माइनस से कट जाएगी। 45 मीटर जो है वो डिस्टेंस आएगा उस ऑब्जेक्ट का, जो कि 6 सेकंड के बाद नीचे आता था, ठीक है। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकंड चैप्टर जो है काइनेमैटिक्स का, उसके सारे न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए। 3 न्यूमेरिकल आपने छोड़ने हैं, 7 वाला, 9 और 10 वाला। ये बहुत लेंथी हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इस वजह से इनमें से बहुत ही रेयर चांस हैं, मतलब बिल्कुल नहीं आते इनमें से। तो ये वाले बेशक आप छोड़ दें। बाकी जो 7 सवाल मैंने करवाए हैं, ये जितनी भी इसकी एग्जांपल्स हैं, तो ये सारी एग्जांपल सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 इक्वेशंस पे मुश्तमिल हैं। 4 इक्वेशन से ये सारे सवाल हल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, चारों इक्वेशंस आप साइड पे लिख लेंगे, जिसमें 3 चीज़ें मतलब बाकी चीज़ें गिवन हो, एक अननोन चीज़ हो, तो वो वाली इक्वेशन लगा के आप अननोन चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल 1-2 ऐसा था जिसमें हम पास सारा कुछ लिख लेते हैं लेकिन फिर भी 2 अननोन रहती हैं चीज़ें, तो उसमें एक्सेलेरेशन जो है वो किसी एक इक्वेशन को लगा के हम पहले एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, फिर वो पुट करके, यानी उसकी ज़रूरत नहीं होती, हम देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल उसके बगैर सॉल्व ही नहीं होता। तो इन्हीं इक्वेशन को इस्तेमाल करके पहले वो डाटा पूरा करेंगे, तो फिर जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 क्वेश्चन मैं अगेन बता दूं, एस इज इक्वल टू वी ज़रब टी एक क्वेश्चन है, उसके बाद वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी दूसरी इक्वेशन है, उसके बाद एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर तीसरी इक्वेशन है, उसके बाद 2a एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर चौथी इक्वेशन है। ये 4 क्वेश्चन से सारे न्यूमेरिकल सारी एग्जांपल सॉल्व हो जाती हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है जब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आता है। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में 2-3 बातें मैं आपको बता दूं अगेन लास्ट में, कि जब भी जिस्म ऊपर की तरफ जाएगा जी -10 लेंगे, जब जिस्म नीचे की तरफ आ रहा होगा तो जी +10 लेंगे। और एक और बात याद रख लें, जितना ऑब्जेक्ट ऊपर जाते हुए टाइम लेता है उतना नीचे आते लेगा, यानी 3 सेकंड अगर ऊपर जाते ले रहा है तो 3 सेकंड नीचे आते लेगा। और उसके बाद आपको जो इस इसमें आनी है प्रॉब्लम वो यही थी, मतलब फ्री फॉलिंग का आ जाता है क्वेश्चन, उसमें आपको मतलब देखना पड़ता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको लास्ट में बता दूं कि इनिशियल वेलोसिटी, जब भी बात हो कि जिस्म रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर करनी है, और जब कोई जिस्म ब्रेक लगा रहा हो, जब हमें लगे कि ये जिस्म ऊपर जाके रुकेगा, जिस पर हमने हाइट मालूम करनी है, तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 कंसिडर करनी है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। एक तो फ्री फॉलिंग में जब जी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो जी -10, नीचे की तरफ आ रहा हो जी +10, जब जिस्म रेस्ट में हो वी आई 0, जब जिस्म मूव कर रहा हो तो फाइनल वेलोसिटी 0, जब जिस्म ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड की तरफ रुक आ रहा हो तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव में आएगा, जब कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड की तरफ बढ़ रहा हो ऑब्जेक्ट तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव में आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आपको बार बार जो है उसका आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। वैसे भी ये कॉन्सेप्ट भी आपको इस चीज़ का होना चाहिए कि कैसे रिलेट करती हैं चीज़ें।
आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो सारे न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और जो है वो आपको सारी जो है वो चीज़ प्रॉपर चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई होप कि आपको मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। खुश रहें, खुश रखें, मेरी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आए तो इसको जो है वो सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिएगा, और मेरे ये वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो इमीडिएट बेसिस पे आपको उसका रिस्पांस करूँगा, और जितना मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और बस दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।